स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार उस महान अद्वैत सनातन पिता, अगम्य ज्योति प्रकाश में रहने वाले निर्माणकर्ता की उस रहमदिल नज़रों में हम सुरक्षित हैं। हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम हैं, उसकी महान पवित्र नज़र हमारे ऊपर है। वो हमें संभालता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पिछले दिनों में इन सारी बातों के विषय में पवित्र वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं, हमने सुना भी है। बहुत सारे प्रभु के प्रिय दासों के ज़रिए हमने इसका प्रचार सुना है कि ऐसे दिन आएंगे, महामारी, अकाल, आंधी, तूफान, लड़ाइयाँ और बहुत सारी परिस्थितियाँ। मगर मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु ने आपको और मुझे संभाल कर रखा है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको और मुझे ध्यान और मनन करना है, और उस पवित्र परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अभी भी वो समय उसने हमें दिया है कि हम उसके आज्ञाकारी बनकर रहना है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, हमारे पूर्वजों के समय में हमारे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। हमारे परमेश्वर ने उनको कहा था। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब पुराने नियम में, उसके पहले अध्याय के 8 वचन को हम जब सुनते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। जब प्रभु का आवाज़ हमारे कानों पर आता है, जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, जब प्रभु की आज्ञाओं को हम जब अपने कानों से सुनते हैं, मेरे प्रिय श्रोताओं, कभी भी हमें नाफरमानी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है उस दिशा में हमें चलना। यही हमारे लिए बेहतर है, यही हमारे लिए अच्छा है। और प्रभु जो हमें वायदा देता है वो उसे पूरा करेगा। उसके इरादे, उसके वायदे हमारे लिए अच्छे के हैं। वो जानता है कि हम किस दिशा में चलना अच्छा है, जहाँ पर हमारा नुकसान नहीं है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत बार उसके प्रभु के जो चुने हुए दास, उनके ज़रिए जब परमेश्वर ने उनसे बातें की, उन्होंने आवाज़ सुना, मगर उन्होंने नाफरमानी की। और देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल आपको और मुझे किस प्रकार से चेतावनी देकर कहता है। नए नियम में इब्रानी की किताब और उसके 4 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है वहाँ पर, इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। उनके समान, जो हमारे पूर्वज, उन्होंने आज्ञा को सुना मगर उन्होंने माना नहीं, वो गिर पड़े। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे। वो बहुत बार उनके हठीले स्वभाव में चलते रहे। परमेश्वर का आवाज़ उन्होंने सुना, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी तरह से संभाला। मेरे प्यारे श्रोताओं, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गिड़गिड़ाहट करना, कुड़कुड़ाना, और इस प्रकार से परमेश्वर जब उनको कहता कि तुम इस दिशा में चलना, उन्होंने वो नहीं माना। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको और मुझे परमेश्वर ने पहले से ही आशीषों को देकर रखा है। हमें उन आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर जब हमें आज्ञा देता है
तो हमें उस आज्ञाओं पर चलना है, हमें उससे मानना है, उसको समझना है, हमें उस पर ध्यान और मनन करना है। उन बातों को जब हम सुनते हैं तो हमारी आंखें हमें ऊपर उठाकर उनको देखना है, विश्वास से उसे हमें देखना है। उन वचनों पर हमें मनन करना है, उन वचनों के प्रति हम आनंदित होना है। मेरे प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री में उसके पहले अध्याय के 3 वचन को हम पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। देखिए प्रिय श्रोताओं, बाइबल मुझे और आपको यूं कहता है कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। देगा नहीं, दी है, यानी ये कार्य पहले ही हो चुका है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु जानता है हमारी क्या जरूरत है। प्रभु जानता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहना है। प्रभु जानता है कि हम किस मार्ग से जाएंगे तो हमारे लिए धोखा है और किस मार्ग से हम जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। वो सब कुछ जानता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बंदा दाऊद भजन संहिता में कहता है कि उसने मुझे आगे पीछे घेरा हुआ है। बहुत सुंदर पवित्र वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, और दाऊद बंदा इसका अनुभव करता है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु जानता है हमारी जरूरत, प्रभु जानता है हमारी हर प्रकार की परिस्थितियां, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा हर प्रकार का जो जिम्मेदारियां, हमारा पड़ोस और हमारा देश और हमारे इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियां, सब कुछ परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब जब प्रभु का आवाज हम सुनते हैं तब प्रभु के आवाज को हमें कान देना है, सुनकर अनसुनी नहीं करना है। हमें उसके आवाज को सुनकर आनंदित होना है। उसके आवाज को सुनने के बाद हम उस पर ध्यान मनन करते हुए आनंद के साथ, खुशियों के साथ उसके वचनों पर हमें चलना है। हो सकता है कई बार आपके इरादे और परमेश्वर का आवाज थोड़ा विरोध में हो सकता है, मगर परमेश्वर का आवाज हमें कभी धोखा नहीं देता। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का आवाज हमें अच्छे रास्तों पर चलाता है, सीधे मार्ग पर चलाता है। प्रभु का आवाज हमारे लिए जीवन और प्रकाश है, और प्रभु ने हमें वो आत्मा दी है कि हम उसके आवाज को सुनकर हम उसके आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर ने हमें पहले ही दे चुकी है। हम अगर पवित्र शास्त्र वचन में पढ़ते हैं तो 1 कोरिन्थ और उसका 2 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि प्रभु ने हमें वो आत्मा भी दी है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और परमेश्वर की बातों को जानने के लिए भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन उसका आत्मा है। प्रभु का वचन हमारे लिए उजियाला है। प्रभु का वचन हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है। प्रभु का वचन हमारे लिए रोशनी है, उजियाला है। प्रभु का वचन हमें कभी भी किसी भी प्रकार से हमें बेचैन नहीं कर सकता। प्रभु का वचन हमें सीधे मार्ग में चलाता है। और जब जब मेरे प्रिय श्रोताओं, आप पवित्र शास्त्र प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, कभी भी अपने मन को कठिन नहीं करना। प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु की बातों को मनन करना है, ध्यान करना है, और हमेशा प्रभु के वचनों पर निर्भर रहना है। प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए चलते रहना है।
वो जानता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी हर ज़रूरतों को जानता है। वो हमारी अच्छी सुरक्षा है। परमेश्वर का वचन हमारी सब प्रकार की सुरक्षा है। परमेश्वर का वचन हमारी सब प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारी चंगाई, हमारा आर्थिक परिस्थिति, हमारे पारिवारिक समस्याएं, हमारे पड़ोस की समस्याएं, हमारे देश की समस्या, हमारे काम पर की समस्या, हमारा आना जाना, हमारी हर परिस्थितियों के सामने मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है। और धन्यवाद करते हैं प्रिय श्रोताओं कि प्रभु आपसे और मुझसे रोज उसके पवित्र वचनों के द्वारा बात करता है। हर आने वाली परिस्थितियों के बारे में वो मुझे और आपको पहले से ही जागृत करता है। वो आपको और मुझे उसके पवित्र वचनों से पहले ही संकेत देता है, इशारा देता है कि अब क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा, अब क्या हो रहा है। सारी बातें मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें रोज बरोज इशारा देता है। आप और मैं जब जब प्रभु के उस पवित्र वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान और मनन करते हैं, तो हमारे पूर्वजों के समान नाफरमानी नहीं करें। आइए प्रिय श्रोताओं, इस वक्त हम प्रभु के जो पवित्र वचन है, उसको जो हमने सुना है, उसको जो हमने पढ़ा है, उसके अनुसार हम चलने का हम समर्पण करें। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम शुक्रिया अदा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपके पवित्र नाम की हम बड़ाई करते हैं कि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ पवित्र नाम। रोज और रोज आपके नाम में हम सुरक्षा पाते हैं और आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमसे बात करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से एक बार हम सब मिलकर, सुनने वाले सभी जहाँ कहीं पर भी है, प्रभु हम आपको आपके वचनों के सामने समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रिय श्रोताओं में कोई भी अकेला है, बीमार है, किसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, दुख तकलीफ मुसीबतों का सामना कर रहा है, अकेला जूझ रहा है, बहुत सारे विचारों में, ख्यालों में है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा, आप उसके सभी प्रश्नों का उत्तर है। आप उसको मन में शांति देने वाले शांति के राजकुमार हैं। प्रभु दया करो, कृपा करो। हर एक की परिस्थितियों को आप जानते हैं और आपका वचन हमें हर प्रकार की शांति और समाधान में ले चलता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु सुनने वाला हर एक भाई बहन, सारे परिवार आनंदित हो, समाधानी हो, आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ हमेशा 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 बनी रहे। आमीन।